आज हम देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करके कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले ये देखना जरूरी है कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता क्या है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे पास मेन डोमेन है वो उस डोमेन में ग्राफ आता है और ट्री उसका सब डोमेन है। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? मिनिमल सब ग्राफ, कोई भी तुम्हारे पास कोई भी ग्राफ गिवन होता है उसमें ऐसा मिनिमल सब ग्राफ जहां पे ये तुम्हें कंडीशन अप्लाई करो जहां पे जो ट्री बनेगा उसमें वर्टेक्स जो हो वो ग्राफ में जितनी वर्टेक्स हैं उसके बराबर हो, ये ट्री जो कहलाएगा मिनिमल सब ग्राफ, ये ट्री कहलाता है हमारा मिनिमम, ये स्पैनिंग ट्री कहलाता है। तो ये तो स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन हो गई। स्पैनिंग ट्री, जब भी कोई ग्राफ होगा और तुम्हें स्पैनिंग ट्री बनाना है तो वहां पे ग्राफ में जितनी भी वर्टेक्स गिवन है उतनी वर्टेक्स रहेंगी और एज जो है वो एक कम हो जाएगी। तो स्पैनिंग ट्री में ग्राफ अगर गिवन है और तुमको बनाना है इसमें स्पैनिंग ट्री तो वर्टेक्स में वर्टेक्स काउंट उतना ही रहेगा लेकिन एज नंबर ऑफ एज एक कम हो जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं टोटल स्पैनिंग ट्री बना लूँ, कंडीशन है टी ऑफ वी इक्वल टू जी ऑफ वी का मतलब क्या हुआ? वर्टेक्स इस ग्राफ, इस ट्री की वर्टेक्स और इस ग्राफ की वर्टेक्स इक्वल हैं। इस लाइन का इसको जो इसका मतलब है हुआ। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एज कितना होगा? नंबर ऑफ एज विल बी वन लेस देन एक वर्ड एज कम हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई। अब इस वाले ग्राफ के कई सारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं जिसमें एक एज कम हो, उसमें से तुमको क्या निकालना है? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो अगर मैं इसको और टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाता हूं और बिना एल्गोरिथम की मदद किए, एल्गोरिथम अप्लाई किए बिना अगर मैं इसको बनाता हूं तो भी मैं बना लूंगा डिफरेंट, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था पहले। लेकिन यहां पे अगर हम क्रुस्कल अप्लाई करेंगे तो क्रुस्कल अप्लाई करने का एक सीधे सेट पैटर्न है जिसको फॉलो करना है। अब वो पैटर्न क्या है? तो वो पैटर्न मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्रुस्कल अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक टेबल बना लेनी है। उस टेबल में ये जितनी भी एजेस दी हुई हैं ए बी सी डी, तो एक टेबल सिंपल आपको ड्रॉ करनी है। और टेबल अगर आपने सही से बना ली तो 99% चांसेज हैं आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? यहाँ पे लिखना है आपको एज और कितनी इसमें यहाँ पे वेट कितना होगा ये यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो टोटल एज यहाँ पे लिखनी है। एज कैसे लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। एज लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। अब मुझे बताते जाओ यहाँ पे सबसे वेट कम कौन सी एज में है? ए बी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा ए बी, इसका वेट लिख लिया 1। अब सेकंड देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। बी से सी, बी सी वाला जो वेट है इसका है 2। नेक्स्ट आ गया 2 हो गया। इसके बाद कौन सा 3 का कोई है? डी ई, दो हैं 3 के, डी ई एंड जी एफ। तो डी ई मैंने लिखा पहले, डी का वेट है 3। उसके बाद आता है जी एफ हो गया 3। फिर अगेन 3 हो गया। 4 वाले कितने? ए टू डी 4, देन बी टू ई 4, बी टू ई 4 हो गया। उसके बाद कौन सा है? डी टू जी 4 हो गया, डी टू जी 4। अब कौन सा बचा? बी से लेके बी एफ कहां पर है? बी एफ 5। एक हमारे पास 5 है तो 4 के बाद आएगा बी एफ 5। देन 6 के हमारे पास बचे ए टू ई एंड सी टू एफ। ए टू ई 6 और सी टू एफ 6। ए टू ई 6 हो गया, सी टू एफ हमारे पास 6 हो गया। और कोई बचा? 7। ई टू जी है, ई टू एफ, हाँ ई टू जी हमारे पास 7 है और ई टू एफ हमारे पास 8 है। अगर आपने ये वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्रुस्कल में क्या करना है? आपको जो भी ग्राफ गिवन है उस ग्राफ को देखते हुए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। अगर ये टेबल सही बना ली आपने तो आपका ग्राफ, आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा।
अब टोटल जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, ऑटोमेशन है। अब जो स्टेप मैं बताते जा रहा हूं हर ग्राफ पे अप्लाई करते रहिए और आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल कभी नहीं गलत नहीं होगा। AKTU एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा गया है और 90% प्रोबेबिलिटी इस बार भी है कि पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये ग्राफ यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है। अब आपको क्या काम करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको ये इस टेबल का यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो आपको जिस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पूरे कॉलम 4 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, सीरियल नंबर, देन कौन सी एज है आपने लिया है, फिर क्या है कनेक्टेड कंपोनेंट और फिर आता है स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले ये मैं बता रहा हूं आपको, अभी पूरा जब हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व तो आप बिना इसके भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से करोगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपने तो तभी मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है इनिशियलाइज करने का मतलब हुआ कि आपने अब सारी जितने भी वर्टेक्स हैं उनको इनिशियलाइज कर दिया है, सारे जो कनेक्टेड कंपोनेंट हैं आपने लिख लिए हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट में क्या डायग्राम था, डायग्राम इस तरीके से था शायद कुछ, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर था। अब मैंने यहाँ पे एज जो है सबसे पहले एज पे कुछ नहीं, कनेक्टेड कंपोनेंट ए बी सी टोटल आप सारे लिख लोगे, डी, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे ही कर दे रहा हूँ जल्दी में, ई एफ और जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके वर्टेक्स हैं जी। स्पैनिंग ट्री में क्या काम करना है, अब स्पैनिंग ट्री जो भी आपका जो डायग्राम बना था उस डायग्राम को आप यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में ड्रॉ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसा ही आप वर्टेक्स नोट करो, किसी भी ऑर्डर में आपको सारे वर्टेक्स यहाँ पे लिख लेने हैं। तो मैंने उसी ऑर्डर में मैं लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे समझने में आसानी हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पैनिंग ट्री ये वाला जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से। अब देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने जो टेबल बनाई थी उस टेबल में मिनिमम वेट वाली जो टेबल है उस एज को यहाँ पे काउंट करना है। मिनिमम एज वाली जो एज है वेट यहाँ पे ए बी, इसको काउंट करना है। तो एज में आपके पास क्या आ गया, ए बी कंपोनेंट आपको एक साथ यहाँ पे लिख लेना है ए बी, और यहाँ पर स्पैनिंग ट्री में ए बी के सामने ए बी को कनेक्ट कर लेना है। जिन लोगों ने नहीं किया था वो ध्यान से सुन लें, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने वाला है और आपको ही करके दिखाओगे आप ही लोग। सबसे पहली वेट हो गई, यहाँ पे टेबल में आप टिक लगा लो कहीं गलती ना हो, ये आपने कर लिया है। इसके बाद क्या आएगा, बाकी सारे कंपोनेंट इस स्टेप में आपको लिख लेने हैं। कौन कौन से बच गए, सी बच गया, डी ई एफ और जी। सेकेंड स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। बी सी पे आ जाते हैं, बी और सी कनेक्ट कर दिए मैंने आपस में। बी और सी के बाद ये यहाँ पे कौन सी एज मैंने ली है, बी सी को कनेक्ट करो और देखो क्या कनेक्टेड कंपोनेंट में बी सी को एक साथ लिखा, ए बी सी को एक साथ लिखा जा सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मैंने ए बी और सी को एक साथ मर्ज कर लिया। बाकी सारे कंपोनेंट जो बच गए हैं उनको फिर से लिख लो, डी ई एफ एंड जी। आगे आते हैं, बी सी भी कंप्लीट हो गया। देन डी और ई ये है कंपोनेंट, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कौन सी एज मैंने ली, 3rd नंबर पे, डी ई। अब देखो कनेक्टेड कंपोनेंट में क्या करना है आपको, डी और ई क्या ए बी सी के साथ मर्ज हो सकता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ए बी सी अलग है और डी और ई अलग है। तो आपको 2 ब्रैकेट बनाने हैं, ए बी सी का एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट है हमारा डी ई का, ए बी सी का ब्रैकेट और डी ई का ब्रैकेट। और यहाँ पे ये हर स्टेप में आपको इस तरीके से अपडेट करते जाना है। तो यहाँ पे डी ई हो गया।
अगला कौन सा, डी भी मेरा कंप्लीट हो गया। देन जी एफ को मैं यहाँ से फिर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये जी एफ कनेक्ट हो गया और मैंने यहाँ पे जो एज लिए वो एज है मेरे पास जी एफ। ए बी सी डी ई और जी एफ तीन कंपोनेंट मेरे पास बन रहे हैं, ए बी सी डी ई और जी एफ। यहां तक हम आ चुके हैं, जी एफ भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ए डी पर। ए डी कंपोनेंट किस तरीके से लिखना है ए डी को, देखो यहां पे जब मैं ए डी को कनेक्ट करूंगा तो ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी, दो कंपोनेंट एक साथ मर्ज हो रहे हैं, ए बी सी वाला और डी ई। ए बी सी मेरे पास चल रहा था और डी ई, ये मैं एक साथ रख दूंगा। यहाँ पे मैंने एज कौन सा लिया है, ए डी। ए डी को मैंने एज यहाँ पे ए डी लिया है और इस तरीके से ए डी को मर्ज करने के बाद कनेक्टेड कंपोनेंट में ए बी सी डी ई कंप्लीट आ जाएगा, ए बी सी डी ई। बाकी क्या क्या बच गया, जी और एफ एक कनेक्टेड कंपोनेंट अलग बचा हुआ है और कुछ बचा है, कुछ नहीं, ठीक है, ए डी भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं बी ई की। बी, अब यहां पे बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, बी ई जो भी कनेक्टेड, जो भी आपने एज ली है, अगर उससे एक साइकिल बन रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है, रिजेक्ट करना है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा क्लास में कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं अगर साइकिल बन रहा है? ये एक स्पैनिंग ट्री तुम निकाल रहे हो, स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे ये ग्राफ, ये जो कनेक्ट, जिसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ऐसी एज जो मुझे साइकिल, जिससे साइकिल बन रहा है, मींस जो ये वाली एज है, मैंने बी को कनेक्ट कर दिया तो एक क्लोज लूप बन गया, साइकिल बन गया, इससे ग्राफ मिलेगा, स्पैनिंग ट्री नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दिया। और तुम अपने एग्जाम में सिंपली क्या लिखोगे, इसके आगे, अगला हमारा बी है, हमने नेक्स्ट एज ली है बी ई, तो बी के आगे कनेक्टेड कंपोनेंट में बी में रिजेक्टेड लिख दोगे और पूरा रीजन दोगे रिजेक्टेड क्यों किया है, ड्यू टू इट विल मेक अ साइकिल। कंप्लीट लाइन लिखोगे यूनिवर्सिटी में, तभी नंबर मिलेंगे। ये रिजेक्ट हो गई। अब अगले यहाँ पे कहाँ तक आ गए, बी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे डी जी की। डी जी कहाँ पर है, डी से जी, तो डी से जी कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे डी जी को कंसीडर करेंगे, डी जी। अब जरा ध्यान से देखो, डी जी को मैंने जब अटैच किया है तो मेरे पास एक कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी ई जी एफ सारे मिल गए। तो मैं एक ही कंपोनेंट में सबको लिख दूंगा डी जी को ऐड करते हुए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई जी एफ, सब एक कंपोनेंट में आ गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है ना। अब डी जी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा बी एफ की। बी एफ कहां पर है, बी से एफ। अगर मैं बी से एफ ज्वाइन कर देता हूं, यहां पे देखना, बी से एफ ज्वाइन करता हूं तो अगेन साइकिल क्रिएट हो रही है, तो बी एफ जो है वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। बी से एफ जो एज है, इसको मैं, इसके आगे मैं लिखूंगा रिजेक्टेड। अब बात किसकी करते हैं, बी एफ रिजेक्ट हो गया। देन ए ई, ए से ई तक की बात कर लो, अगेन ये ट्रायंगल बन रहा है, रिजेक्टेड। ए से ई भी रिजेक्ट कर दो, ए से ई रिजेक्ट किया, ए से ई रिजेक्टेड। अब ए से ई के बाद क्या आएगा, सी एफ। सी एफ को देखो, सी एफ फिर एक क्लोज लूप बना रहा है, तो मैं यहां पे सी एफ को अगर मैं करता हूं तो सी एफ को भी क्या करूंगा मैं, रिजेक्टेड। सी एफ भी रिजेक्ट हो गया, सी एफ भी हो गया। ई जी की बात कर लेते हैं, ई जी। ई जी वाला में यहाँ पे देखना, ई जी में करने पे एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर से क्लोज लूप, रिजेक्टेड, तो ई जी भी रिजेक्ट हो गया, ई जी भी रिजेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं ई एफ की, ई एफ, अगेन ई एफ भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ई एफ भी रिजेक्ट हो रहा है। सारे नोड कवर, सारे एज कवर हो गए और इसके बाद सब ये यहाँ पे रिजेक्ट, इतने सारे हमने कवर कर लिए और ये बन गया, इसमें कोई भी साइकिल नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या काम है, अब सबसे पहला काम है, ये इन पे सबसे जो वेट प्रोवाइडेड है वो लिख दो, जो वेट गिवन है। तो ए बी कितना है 1, बी सी कितना है 2, ए डी कितना है 4, डी ई कितना है डी ई 3, डी जी 4, जी एफ 3, इनको काउंट कर लो।
कितना हुआ, 4 3 7 3 10 4 14 15 16 17, 17 इज द राइट आंसर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। 17 इसका आंसर है। और जिन लोगों ने भी इस मेथड से किया है, सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेनी है, टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, जो एज की टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू सो मच।